अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 में एक इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कैसनर-केल्नर प्रोसेस। और इस कैसनर-केल्नर प्रोसेस से हम क्या मालूम करने जा रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, इसका प्रोसेस का नाम है कैसनर-केल्नर प्रोसेस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए बहुत साफ़ सुथरे अंदाज में लिख कर रखा है कैसनर-केल्नर प्रोसेस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ठीक है, इसके सेल को ना हम दो हिस्सों में, अपर पोर्शन में और लोअर पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं पहले आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइंड मरकरी कैथोड सेल एंड स्ट्रक्चरली डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस। नंबर 1 अपर पोर्शन, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर आयरन टैंक कंसिस्ट ऑफ सम टाइटेनियम प्लेट्स। यानी अपर पोर्शन के अंदर कुछ टाइटेनियम की प्लेट्स होती हैं जो कि एनोड के तौर पर एक्ट कर रही होती हैं। तो मैंने लिखा है सम टाइटेनियम प्लेट्स विच हैंग वर्टिकली डाउनवर्ड एंड एक्ट्स एज एनोड। नंबर 2 सम इनलेट्स एंड आउटलेट्स आर देयर फॉर ब्राइन एंड क्लोरीन। ब्राइन क्या होता है बेटा? NaCl का एक्वस सोल्यूशन। दुनिया में जितनी भी क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन हैं उन्हें हम कहते हैं ब्राइन। तो आप अपर पोर्शन में क्या यूज़ करेंगे? ब्राइन। और इसके अलावा आपको जो चीज़ बनकर मिलेगी एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो होगा क्लोरीन। हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए लोअर पोर्शन में क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर पाइप इन विच स्ट्रीम ऑफ मर्करी फ्लोज इन ए क्लॉकवाइज मैनर बाय मर्करी पंप एंड दिस स्ट्रीम ऑफ मर्करी एक्ट्स एज कैथोड। अ ग्रेफाइट ट्रेंगुलर बॉक्स इज़ देयर जिसको हम कहते हैं डिन्योडर। ठीक है जी। अब आ जाइए कि सेल का प्रोसेस होता क्या है। 25% एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज़ फेड इनटू द अपर पोर्शन ऑफ द सेल। देखिए NaCl को जब एक्वस फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? NaCl रिवर्सिबल साइन, Na कैटाइन होता है तो +1, Cl एनाइन होता है तो लिखते हैं -1। ठीक है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी the positive and negative ions of electrolytic solution starts migrating toward their respective electrodes। यानी जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड पर कैटाइंस मूव करते हैं और एनोड की तरफ एनाइंस चले जाते हैं और वहाँ जाके ये अपने चार्जेस को लूज़ कर देते हैं। एनोड पर क्या होता है? एट एनोड द नेगेटिव आइंस जिसमें होते हैं शामिल कौन कौन से? क्लोराइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइंस मूव टूवर्ड्स टाइटेनियम प्लेट्स जिसको हमने अपर पोर्शन में कहा था, वेयर दे ऑक्सीडाइज्ड क्लोरीन गैस विच इज़ जनरेटेड एट एनोड इज़ लिबरेटेड आउट एंड कलेक्ट एज ए बाई प्रोडक्ट। ठीक है। 2 क्लोराइड आइंस गिव यू क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 हाइड्रो ऑक्साइड आइंस ये वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसके साथ बनता है नेसेंट ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड पर क्या होता है? एट कैथोड सोडियम आइंस ऑन द अदर हैंड move towards stream of flowing mercury and discharge. The sodium thus formed is mixed in mercury and flows forward. This mixture is commonly known as amalgam। ये जो सोडियम है ये मरकरी के साथ मिलकर अपना चार्ज लूज़ करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एक अमलगम बनाता है। ठीक है। बाइनरी कंपाउंड ऑफ मरकरी आर कॉल्ड अमलगम। सोडियम अगर मरकरी के साथ मिलेगा तो अमलगम। ये स्लैश इसलिए लगाया है कि केमिकली बॉन्डेड नहीं है, एक मिक्सचर है, बस 2 एलिमेंट्स आपस में क्या हो गए? कंबाइन, फिजिकली कंबाइन। एट डिन्योडर जो हमने बताया था आपको कि ग्रेफाइट का रेक्टेंगुलर बॉक्स है डिन्योडर, उसमें क्या होता है? अभी डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और भी समझ में आ जाएगा। द सोडियम इज देन फ्लोज इनटू डिन्योडर वेयर इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा बन गया एंड हाइड्रोजन गैस। 2Na + 2H2O गिव्स यू 2NaOH और हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी। अगला सवाल मैंने एक छोटा सा सवाल बनाया है क्योंकि पेपर में ये भी आ सकता है कि राइट डाउन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कैसनर-केल्नर प्रोसेस, यानी खूबियाँ और खामियाँ लिखें इस प्रोसेस के। तो मेरिट देख लीजिएगा इसके प्रोसेस का, मेरिट्स क्या हैं यानी खूबियाँ क्या हैं? 2 इसकी खूबियाँ हैं। वो क्या हैं कि NaOH जो मिलता है वो आपको उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इसकी दूसरी खूबी ये है कि आपके क्लोरीन और सोडियम दोबारा नहीं मिल सकते। तो हमने लिखा नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन ऑब्टेन इन डिफरेंट पोर्शन ऑफ द सेल एंड कैन नॉट रिकम्बाइन। यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन आपस में दोबारा नहीं मिल सकते
अलग अलग जगहों पे मिलते हैं, और अगर ये एक साथ बन रहे होते तो खदशा था कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते। दूसरी इसकी खूबी क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन बाय दिस प्रोसेस इज़ ऑफ गुड प्योरिटी, ठीक है, इसकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। खामियाँ क्या हैं, डीमेरिट्स ऑफ द सेल। पहली खामी ये है, Hg वेपर्स यानी मरकरी के जो वेपर्स होते हैं कॉज कंटेमिनेशन, गंदगी फैलाते हैं ऑफ सी वाटर रिजल्टिंग इन द पोल्यूशन ऑफ द फूड चेन को ख़राब करते हैं, समंदरी हयात को नुकसान पहुंचाते हैं। द प्रोसेस कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसको बनाने के लिए बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसकी डायग्राम का, तो वो मेरी जो थ्योरी की बुक है आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ये इसके पेज नंबर 65 पर मौजूद है। तो देखिए ये इसकी डायग्राम है, यहाँ से आपने इनलेट से एंटर किया ब्राइन, ठीक है जी, और यहाँ से ये मूव करता है क्लॉकवाइज मैनर में, क्या चीज़, मरकरी। ये डिनोडर है, यहाँ जाकर अमलगम जब बनेगा और यहाँ से सोडियम पंप इसको अलग कर देगा, खींच के मरकरी को दोबारा ले आएगा, ठीक है। ये पेज नंबर 65 पर है। आई होप कि आपको आज कैस्टर कैल्डर प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको पढ़ेंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद किसी और अहम टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।